तो क्लास लास्ट टाइम हमने क्या कहते हैं ग्रामोलॉग्स पढ़े थे। हमारे पिछली लाइव सेशन में हमने आर्टिकल बेस्ड ग्रामोलॉग्स देखे थे। ठीक है, जो हेल्पिंग आर्टिकल्स पे बेस्ड थे। मैंने आपको कहा है कि शॉर्ट हैंड में जो ग्रामोलॉग्स है हर चैप्टर में आते जाएंगे, और जो ये ग्रामोलॉग्स होते हैं ये आगे चलकर आप पाएंगे कि ये रिलेटेड साउंड से ही डिराइव किए गए होते हैं। अभी सेंटेंस मेकिंग के लिए हमने देखा कि हेल्पिंग आर्टिकल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। हेल्पिंग आर्टिकल्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं और उनकी मदद से सेंटेंस बनते हैं। तो क्योंकि वो काफी फ्रीक्वेंटली बार बार कॉमनली यूजेज होता है उनका, तो हमने वंस फॉर ऑल उनको सिंबॉलिक शॉर्ट फॉर्म के तौर पे डिनोट कर दिया है। तो वो थे आर्टिकल बेस्ड ग्रामोलॉग्स। अब आज जो आप ग्रामोलॉग्स देखेंगे वो होंगे स्ट्रोक बेस्ड ग्रामोलॉग्स। बेसिक कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स तो आप लोग जानते ही हैं। अब आज जो आप ग्रामोलॉग्स देखेंगे वो इन्हीं स्ट्रोक्स से हम डिराइव कर रहे हैं। कॉपी पेंसिल लेकर सभी लोग तैयार हो जाएं, मेरे साथ साथ नोट कर लें। 20 ही स्टूडेंट्स यार अभी ज्वाइन कर रहे हैं, और भी ज्वाइन करें, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। 8 बजे यार टाइम होता है सबका। चलो कोई नहीं, ज्वाइन कर लेंगे, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है। पहला है यहां पे पुट। बहुत ही सिंपल है, पी का जो स्ट्रोक है बिलो द लाइन लेकर चले जाओ। अब देखो थोड़ा इसको आप साउंड से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो ग्रामोलॉग्स होते हैं ये रिलेटेड साउंड से हम डिराइव करते हैं। पुट में क्या है, मेजर साउंड पी के स्ट्रोक का आ रहा है ना, और पुट में ऊ का वॉवेल आ रहा है, थर्ड प्लेस का वॉवेल है ये। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पोजिशन ऑफ आउटलाइंस, थर्ड प्लेस का जो एग्जीक्यूशन होता है वो बिलो द लाइन होता है। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक लगा के आप थोड़ा सा रिमेंबर कर सकते हैं ग्रामोलॉग्स को। पुट को हम डिनोट करते हैं पी का स्ट्रोक बिलो द लाइन। नेक्स्ट है बी। ठीक है, बी, बी का के स्ट्रोक का साउंड आ रहा है तो इसको हम बी के ही स्ट्रोक से डिनोट करते हैं ऑन द लाइन। अगर बी के स्ट्रोक को बिलो द लाइन आप लेकर जाएंगे तो ये डिनोट करता है टू बी को। ठीक है, बी स्ट्रोक ऑन द लाइन बी डिनोट करता है, और बी स्ट्रोक बिलो द लाइन टू बी को डिनोट करता है। नेक्स्ट है इट। इट को हम टी के स्ट्रोक से डिनोट कर रहे हैं, सिंपल है, टी का स्ट्रोक ऑन द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हैड। हैड को हम डिनोट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डी स्ट्रोक। स्ट्रोक ऑफ डी written above the line denotes had। यही डी का स्ट्रोक आप लकीर पर रख दो, ऑन द लाइन इसकी एग्जीक्यूशन कर दो, तो ये डू को डिनोट करने लग जाएगा। और इसी डी के स्ट्रोक को बिलो द लाइन अगर आप लेकर गए तो ये डिनोट करता है डिफरेंट या डिफरेंस को। ठीक है, डिफरेंट और डिफरेंस दोनों को ये डिनोट करता है। अगला है मच। तो इसी तरीके से मच में भी मेजर साउंड च का आ रहा है तो चे के स्ट्रोक से इसको हम डिनोट करते हैं। चे का स्ट्रोक अबव द लाइन रखेंगे तो ये मच बन जाएगा। चे का स्ट्रोक ऑन द लाइन रखेंगे तो ये विच को डिनोट करता है। और इसी के साथ अगला है चे का स्ट्रोक बिलो द लाइन।
जिनके पास बुक है वो आप देख सकते हैं, बुक में शायद ये दिया नहीं होगा, लेकिन यहां पर आप जरूर नोट कर लेना। चे को जब आप बिलो द लाइन, थ्रू द लाइन, अक्रॉस द लाइन खींचते हैं तो ये ईच बन जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग देखो, स्ट्रोक्स से हमने ये ग्रामोलॉग्स डिराइव कर रखे हैं। हर चैप्टर में ग्रामोलॉग्स आते जाएंगे। शॉर्ट हैंड में करीब 250 ग्रामोलॉग्स हैं। 250 ग्रामोलॉग्स को आप क्रैमिंग के थ्रू रिमेंबर नहीं कर सकते। ग्रामोलॉग्स को अपने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये रिलेटेड साउंड से डिराइव किए जाते हैं। थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जरूर आपने इसको रिमेंबर भी करना, थोड़ा याद भी रखना है। और सबसे ज्यादा ये है कि आप जितना बारी इनको लिखेंगे, इनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे, डिक्टेशंस में यूज करेंगे, तो लिखते लिखते आपके जहन में उतर जाएंगे। तो आई होप कि ये सारे जो ये स्ट्रोक बेस्ड ग्रामोलॉग्स हैं आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। अब मैं दूसरी स्क्रीन पर शिफ्ट हो रहा हूं। यहां पर हम देखेंगे इन्हीं ग्रामोलॉग्स का यूजेज सेंटेंसेस में। एक्सरसाइज 16 के सेंटेंसेस बनाता हूं मैं। देखो, पहला है, दे होप टू रीच ऑर्कनी ऑन द 4th of May। अच्छा, ये जो वर्ड था ऑर्कनी, इसमें मैंने बड़े सारे स्टूडेंट्स का कॉमन मिस्टेक पाया है कि वो आर का स्ट्रोक ही नहीं लगा रहे हैं, सिंपल के और एन बनाते हैं। इसमें आर का स्ट्रोक भी लगाओ। ऑर्कनी वैसे जगह का नाम है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, दे का, दे ऐसे लिखेंगे हम, द का स्ट्रोक, सेकंड प्लेस हैवी डॉट। दे होप, टू का ग्रामोलॉग, रीच ऑर्कनी, फर्स्ट प्लेस हैवी डैश। और देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये नीचे मैंने डबल डैश बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे डबल डैश क्या चीज है। डबल डैश उस आउटलाइन के नीचे हम बनाते हैं जिस आउटलाइन का पहला लेटर आपने ट्रांसक्रिप्शन के टाइम कैपिटल रखना होता है। अब ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जिनका पहला लेटर हम कैपिटल रखते हैं? उनको हम बोलते हैं नाउन्स। नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और कंट्री, जो भी है। ठीक है, कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंस का वर्ड होता है जो नाउन होता है, उसका पहला लेटर हम कैपिटल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, नेम ऑफ अ कंट्री, इसको जब आप टाइप करेंगे तो आई का लेटर आप हमेशा कैपिटल रखेंगे। तो यही जो इनिशियल लेटर आपने कैपिटल सिंबलाइज करना होता है वो हम करते हैं उस आउटलाइन के नीचे डबल डैश लगा के। तो ऑर्कनी को ऐसे लिखेंगे, ऑर्कनी ऑन द 4th of May। ऑन का ग्रामोलॉग, द का ग्रामोलॉग, फोर्थ एफ ऑफ मे, सिंपल है, क्रॉस मार्क। ठीक है, ही ऑट टू बी फेयर एंड पे द डिफरेंस टू रीड एंड हैना। आर पे क्यों नहीं लिखा डबल डैश? आर पर नहीं लिखते, ये आउटलाइन के नीचे हम लिखते हैं। अब रूल बताया गया है तो क्या करें, पहले स्ट्रोक के नीचे नहीं, पूरी आउटलाइन के नीचे। पूरी आउटलाइन के नीचे जब आप डबल डैश लिखेंगे तो ये सिग्निफाई करता है आपको कि ये वर्ड ही नाउन है। ही ऑट, ऑट का ग्रामोलॉग ऐसा होता है, सभी लोग देखे, ऐसा होता है, सभी लोग देखे। किसका माइक ऑन, किसका माइक ऑन है यार? यहाँ पे इको हो रहा है, इको हो रहा है। समीर जी माइक ऑफ, समीर जी माइक ऑफ कर लो। ही ऑट, ऑट का ग्रामोलॉग ऐसा, टू बी फेयर, टू बी हमारे पास ग्रामोलॉग है तो यूज कर लो, टू बी फेयर, एफ डाउनवर्ड आर। कॉमा ऐसा रखते हैं हम, एज इट इज, जैसा कॉमा होता है। ठीक है, कॉमा का पंक्चुएशन मार्क एज इट इज ही रहता है, सिर्फ फुल स्टॉप के लिए हम क्रॉस मारते हैं। यू ऑट टू बी फेयर एंड पे द डिफरेंस। डिफरेंस कैसे हम लिखते हैं? डी का स्ट्रोक बिलो द लाइन।
डिफरेंस टू रीड, देखो रीड अगेन इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, एंड हैना, ठीक है। दे हैड अ हैवी मेल ऑन मंडे, दे हैड कैसे लिखते हैं, डी का स्ट्रोक above the line, they had a heavy mail on Monday. उसके बाद ये है, if they get the money it should make much difference to the firm. if f का स्ट्रोक preceding में third place slide dot, they get the money, it ग्रामर हो गया हमारे पास, it को कैसे लिखते हैं, t on the line, should make much, j का स्ट्रोक above the line, much difference होता है डी का स्ट्रोक टू द फर्म, क्रॉस मार्क। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, जैसे पहले आप सेंटेंसेस बना रहे थे, पिछले सेंटेंसेस में आपने आर्टिकल बेस्ड ग्रामरलॉग्स का यूज किया, यहां पर आप स्ट्रोक बेस्ड ग्रामरलॉग्स का यूज कर रहे हैं और सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो जैसे मैंने ये सेंटेंसेस बनाए एक्सरसाइज 16 के, आप लोग भी अटेम्प्ट करो, 15th भी और 16th भी, चलो आप अटेम्प्ट कर लो। पहले आपको क्या करना है, पहले आप ये ग्रामरलॉग एक बार नोट डाउन कर लेना, उसके बाद इन्हीं ग्रामरलॉग्स का यूज करके 15 और 16 बनाकर भेज देना। फर्म ये है, लास्ट वर्ड लिखा है मैंने, एफ डाउनवर्ड आर एम, समीर जी फर्म ये लिखा है मैंने।